पता होगा तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते होंगे, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं। जो मास्टर साहब सरकारी स्कूल में खुद पढ़ाते हैं, पूरा वेतन लेते हैं सरकार से, पता कर लीजिएगा उनका बाल बच्चा भी अगर पढ़ता होगा तो उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा। क्या कारण है भाइयों और बहनों? सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, कहीं स्कूल में न तो पढ़ाई लिखाई नाम की चीज है और न अस्पताल में कोई इलाज है। नौजवान लोग, मजदूर लोग किस तरह से परेशानी में होते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो दावा किया था जब सरकार बनी 2005 में, उसके बाद लगातार उन्होंने दावा किया कि अब हमारे यहाँ के लोग पलायन नहीं करते, मजदूर लोग, नौजवान लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं। लेकिन कोरोना के समय संकट ने उजागर कर दिया। जो कुछ भी इन्होंने कहा, इनके दावे की पोल खुल गई। हजारों लाखों की संख्या में जब हजारों किलोमीटर दूर से महिलाएं पैदल चल रही थी, बुजुर्ग पैदल चल रहे थे, महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जुड़वा बच्चों को लेकर गोद में लेकर जब पैदल चल रही थी हजारों किलोमीटर दूर से, तो महिला या दूसरे जो मजदूर, जो दूसरे लोग चल रहे थे, कहीं और के नहीं, बिहार के थे, यहीं के थे। भाइयों और बहनों, क्यों ऐसी स्थिति होती? क्या हमारे बिहार में बिहार के लोगों के लिए रोजी रोजगार का इंतजाम नहीं हो सकता? क्या हमारे बिहार में गरीब घर के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं हो सकता? क्या हमारे बिहार में सरकारी अस्पताल में इलाज का इंतजाम नहीं हो सकता? होने के लिए सब कुछ हो सकता है। जब दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज का इंतजाम हो सकता है, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, तो बिहार के सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है। यहाँ भी इलाज का अच्छा इंतजाम हो सकता है। दूसरे प्रदेश में कहीं चले जाएंगे, हिंदुस्तान का कोई शहर, छोटा शहर या बड़ा शहर, वहां बिहार के लोग मजदूरी करते हुए, ठेला चलाते हुए, रिक्शा चलाते हुए, चाय बेचते हुए मिल जाएंगे आप। लेकिन उन प्रदेशों का एक भी व्यक्ति आपके इलाका में पेट पालने के लिए नहीं मिले। हमारे यहाँ के लोग वहां जाते, शौक से नहीं जाते, दुख में जाते। सिवान का, गोपालगंज का इलाका, यहाँ के लोग तो अपने देश में क्या विदेश में बड़ी संख्या में जाते हैं। यहाँ से जाते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक अपने परिवार से अलग रहते हैं। कौन चाहता है अपने परिवार से अलग रहना? 3 साल 4 साल तक अपने परिवार से अलग, घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शादी होती है और तीसरे दिन चौथे दिन घर से बाहर, 3 साल 4 साल बाहर। कौन चाहता? कोई नहीं चाहता, शौक से कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन करे तो क्या करे? बिहार में जीने का कोई उपाय नहीं, यहाँ रहेंगे तो भूखे मरेंगे। पेट पालने के लिए हमारे लोग बाहर जाते रहते। भाइयों और मित्रों, आंध्रा के नौजवान, आंध्रा के मजदूर, महाराष्ट्र के, देश के कुछ और राज्य हैं, वहां के मजदूर, वहां के नौजवान आपके इलाके में नहीं मिलेंगे, लेकिन बिहार का हर जगह, देश के किसी भी शहर में यहाँ के लोग मिल जाए। वहां के लोग यहाँ क्यों नहीं आते? इसलिए कि वहां के लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम वही हो जाता है। बिहार के लोगों के लिए नहीं होता। बिहार के भाई हमारे जाते हैं। जब आंध्रा के लिए, महाराष्ट्र के लिए, वहां के लोगों के लिए रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम उसी धरती पर हो सकता है, तो क्या बिहार के नौजवानों, मजदूरों के लिए इस मिट्टी पर रोजी रोटी रोजगार का इंतजाम नहीं हो सकता है? क्या सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। आपने तो मौका दिया 15 साल, दोनों को 15-15 साल मौका दिया। चाहते लोग तो बहुत कुछ हो सकता था। आज लोग आ रहे, कह रहे हम नौकरी देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि हम 10 लाख देंगे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कहा, एनडीए ने कहा कि हम 19 लाख देंगे। भाइयों और बहनों, कोई नौकरी देने वाले नहीं। आज जो कह रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे या 20 लाख देंगे, सरकार तो थी आपकी 15-15 साल। क्या उस समय किसी ने आपके हाथ को बांध दिया था? किसी ने मना किया था कि नौकरी मत दीजिए? लेकिन नहीं दिया। आज लोगों को मालूम है कि पहले काम हमने नहीं किया है, इसलिए कुछ इस तरह की बात करो कि लोग आकर्षित हो जाएं। सिर्फ आपको झांसा देने के लिए कोशिश है, वोट लेने के लिए, करने वाले लोग नहीं। उस वक्त किसी ने हाथ उनको नहीं बांधा था, हाथ तो खुला ही था राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का।
जो हाथ खुला था उस हाथ से चाहते तो नौजवानों के भविष्य को लिखने का काम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। हाँ, दोनों हाथ से अपने घर की तिजोरी को भरने का काम जरूर कर जाएंगे। फिर मौका चाहते कुछ बोल करके जनता से वोट ले लो और सत्ता में जाकर आपके वोट के द्वारा जो दी गई ताकत है उसका इस्तेमाल अपने बाल बच्चों के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, जेल से छूटने के लिए, आपके बाल बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए नहीं। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए कि दोनों को आपने देखा है, दोनों को आजमाया है। 15-15 साल, 30 साल कोई कम समय नहीं होता। 30 साल पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, वह बच्चा खुद भी आज बड़ा होकर 2-3 बच्चों का बाप बन गया हो। 30 साल पीढ़ी बर्बाद हो। इन 30 वर्षों में पढ़ाई लिखाई स्कूल में नहीं होने के कारण जिनका भविष्य बर्बाद हो गया होगा, समय बीत गया है, कोई दुनिया की ताकत उनके भविष्य को फिर से लौटाने का काम करे? किस तरह की स्थिति थी उस समय? भाई और बहनों, हम आपसे आग्रह करने आए, पहले आपने चाहे उनके कारण उनको वोट दिया हो, चाहे इनके कारण इनको वोट दिया हो, कृपा करके इस बार उनके कारण या इनके कारण वोट मत दीजिएगा। इस बार अपने बाल बच्चों के लिए वोट देने का काम कीजिए। हम आपसे यही आग्रह करने आए। आपसे हम यह भी आग्रह करने आए कि जब 15 साल आप बड़े भाई को दे सकते हैं, 15 साल मझले भाई को दे सकते हैं, तो क्या छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल नहीं दे सकते? भाई और बहनों, हम आपसे आग्रह करने आए कि आप मौका दीजिए, सिर्फ 5 साल मौका दीजिए। मौका दीजिएगा तो बिहार के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, बिहार के सरकारी अस्पताल में इलाज का बेहतर इंतजाम होगा और हमारे यहाँ के नौजवानों को, मजदूरों को रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। हर तरह का इंतजाम होगा। सिर्फ 5 साल हम आपसे आग्रह करने आए। इन लोगों ने वोट आपका लिया और आपके वोट का इस्तेमाल अपने लिए किया, आपके लिए नहीं किया। न तो आपके साथ न्याय किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का इंतजाम नहीं किया और न ही आपको सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी तो सत्ता में भागीदारी भी देंगे। हमने तय किया है, हमारी सरकार बनेगी, हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक उप मुख्यमंत्री दलित समाज से बनाएंगे, एक अति पिछड़ा समाज से बनाएंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से बनाएंगे और एक जो ऊंची जात के भी जो गरीब लोग हैं उनके साथ भी इन लोगों ने न्याय नहीं किया, तो उनसे भी हम एक उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इन 4 उप मुख्यमंत्री में एक उप मुख्यमंत्री महिला समाज की होगी। महिलाओं का भी हम उचित सम्मान और उनको भी भागीदारी देने का काम करेंगे। तो हर तरह से सत्ता में भी भागीदारी, नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए शिक्षा का इंतजाम, गरीबों के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम, नौजवानों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। तो हर तरह से हम सब कुछ करेंगे। 5 साल देने की कृपा कीजिए। हम जब आपसे मांगने आए हैं 5 साल, तो अकेले नहीं है, हमारा मजबूत गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। इस गठबंधन में बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ओवैसी साहब का भी सौजन्य प्राप्त है, ओम प्रकाश राजभर चौहान साहब और देवेंद्र यादव जी का भी साथ है। तो इतना मजबूत गठबंधन है, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो बिहार की तकदीर को बदलने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर एक कीमती वोट दीजिए। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, वंदना जी, इनका चुनाव चिन्ह है छत का पंखा, और सिवान से भी हमारे उम्मीदवार है रिजवान जी, वहां भी चुनाव चिन्ह है छत का पंखा। बाकी अलग अलग जगह गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार होंगे, कहीं बहन मायावती जी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे और दूसरे जिला में कहीं कहीं ओवैसी साहब की पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो अलग अलग जगह गठबंधन में जो भी पार्टी है, सब पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से जो दोनों उम्मीदवार हमारे उपस्थित हैं, दोनों का चुनाव चिन्ह है छत का पंखा। तो छत पंखा निशान के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिता कर भेजने का काम कीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपको आए हैं। तो क्या है मन में जरा एक बार बताइए। सब लोग पंखा चाप पर वोट दीजिएगा ना, हाथ उठा कर बताइए। चलिए
तो सब लोग मिलकर सिर्फ वोट देना ही नहीं है, अगल बगल में पूरे क्षेत्र में घूमकर और लोगों से वोट दिलवाने का भी काम करना है। विशेष रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग वोट दे भी दीजिएगा, मैं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट तो जिस दिन होगा उस दिन गिराइएगा। अभी से चौक चौराहे पर जाकर के दूसरे लोग जिस तरह से हल्ला बोलते हैं, आप लोग चौक चौराहे पर जाकर बोलिए कि इस बार वोट देंगे पंखा छाप को और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने का काम। तो बोलना भी पड़ेगा, सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है। दूसरे लोग वोट देते हैं 5 और ऐसा बोलते हैं जैसे दे दिया 100, आप लोग देते हैं 95 और इतना धीरे से बोलते हैं कि लगता है कि 5 दिया। तो धीरे से बोलना नहीं, जोर से बोलना भी पड़ेगा और वोट तो मुस्तैदी से देने का काम करना ही है। तो आप सब लोगों से आग्रह है, यहाँ से जाकर के अभी से हर चौक पे, चौराहे पे, खेत खलिहान में जहाँ भी आप रहते हैं, नहीं है तो वहाँ घूम कर भी जाकर लोगों को कहिए कि इस बार पंखा छाप को वोट देना है और 15-15 साल दोनों को हटाना है और नई सरकार बनाने का काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। भाइयों ने तो आपने कहा कि वोट आप दे करके जिताइएगा, तो आपकी इजाजत हो तो दोनों हाथ उठाकर बताइएगा कि दोनों को जीत का माला हम दे दें ना। तो चलिए जीत का माला देते हैं। उसके पहले हम एक नारा लगाएंगे, आप लोग साथ दीजिएगा। यहाँ से बोलेंगे अब की बार, तो आप लोग कहिए शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली संस्कार, अब की बार शिक्षा वाली संस्कार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार शिक्षा वाली संस्कार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार, तो अब की बार शिक्षा वाली संस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब आने वाले थे शायद, और वो नहीं आए, ऐसी चर्चा थी, क्या वजह इसको जरा क्लियर करें। देखिए, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि आएंगे या नहीं आएंगे। जैसा कि मैं बता दूं, विपक्षियों को घबराहट बढ़ गई थी कि बालिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब आवेंगे तो ये लोग 8 के 8 विधानसभा ये लोग चुनाव हार जाएंगे, तो ये भी साजिश हो सकता है। इसी वजह से अभी कैंसिल है, आज शाम तक फाइनल किया जाएगा। कब होने वाला था ऐसा? कर आज ही तो होने वाला? नहीं, 30 तारीख को। 30 तारीख को जी, 30 तारीख को। तो क्यों विरोधियों को डर लग रहा है? क्या वजह है? उन लोगों का इस बात का डर है कि अगर वो आएंगे तो 8 विधानसभा वो लोग लूज करेंगे, चुनाव वो लोग निकाल लेंगे। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ठीक, परिचय बता दीजिए अपना। आरिफ जमाल, AIM जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे, आज सभा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जी का? जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से प्रणाम कर रही हूँ। आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, अपना आशीर्वाद प्यार दे के गए और बढ़िया की जनता लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दिए और विजयी बनाने का कोशिश भी किए कि नहीं, इस बार आप ही को चुनाव जिताना है। चुनाव जिताने की बात करके गए, क्या मुद्दा रहा है उनके मुख्य संबोधन? मुद्दा यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। यही 3 मुद्दे को लेकर हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को CM बनाना है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा आए थे, CM कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भीड़ देखकर वो आश्वस्त हुए? जी, भरपूर उनको समर्थन दिया गया और वो खुश होकर यहाँ से गए। तो क्या आप मानते हैं कि चुनाव इस बार वंदना सिंह कुशवाहा सीधे विधानसभा चुनाव पहुँचेंगे? जी, यहाँ से चुनाव जरूर जीत के हम जाएंगे क्योंकि जनता का अपार समर्थन है। चलिए, ठीक। अध्यक्ष जी, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सिवान में आए हुए थे, अभी सभा हुई, क्या कुछ मुख्य बातें रही? देखिए, इस सभा में आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वागत करता हूँ। कि भी यहाँ उनको आने से काफ़ी संख्या में युवा, नौजवान, शिक्षित, बुजुर्ग लोग जनसलाभ उभरा हुआ था। कार्यक्रम सफल रहा, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या मतलब कि जैसे कि उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की उन्होंने बात किया। जी जी, बहुत सभी पार्टियां तो कर रही है रोजगार की बात, आप लोग भी क्यों नहीं? कैसे जनता आपको, आपके पाले में कैसे जनता आएगी? मान लीजिए कि महागठबंधन और NDA दोनों कर रहा है लोग। देखिए, NDA की तो सरकार थी,
क्यों नहीं की? रोजगार क्यों नहीं लगाई? अब 15 साल पहले महागठबंधन के थी तो क्यों नहीं किया? वो तो अपहरण उद्योग लगाया था। शिक्षा और युवाओं को रोजगार तो लगाया नहीं, अपहरण उद्योग, हत्या उद्योग लगवाए थे। अब बात करते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। हत्या, अपहरण, लूट ऐसे उद्योग लगाए गए थे। नीतीश कुमार जी की सरकार आई 15 साल तो ये घोटाला, सृजन घोटाला जैसे, मुजफ्फरपुर कांड जैसे, अभी नल जल योजना के महाघोटाला जैसे ऐसे कार्यक्रम हुआ। अब बताइए क्या विकास की बात करेंगे? क्या नौजवानों को रोजगार देने की बात करेंगे? वो नहीं दे सकते। सिर्फ चुनावी घोषणा है, चुनाव बिता उसके बाद उनका घोषणा खत्म। अच्छा, चुनावी ये तो बात रही, ऐसे चर्चा थी कि ओवैसी साहब यहाँ पे आएंगे, बहन मायावती भी इस सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन तो सिर्फ आपके अध्यक्ष ही आए। जी, उनको 30 तारीख को आना था, अभी स्थगित हुआ है कार्यक्रम। अभी देखिए, अभी शाम तक बातचीत चल रहा है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्या लग रहा है कि स्थगित हो गया है कार्यक्रम? देखिए, यहाँ विपक्षियों को डर है कि ओवैसी साहब आएंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। सरकार में तो हम हैं नहीं, इसीलिए कुछ लोग हैं जो उनको दबाव बना रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने तो मान लीजिए अध्यक्ष हैं आपके, तो उन्होंने तो आपको जीत का माला भी भेंट कर दिया। अब कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? बिल्कुल आश्वस्त है, चुनाव जीतेंगे इस बार, निश्चित है। जनता जो आई थी इस बार हाँ, करेगी। अच्छा, जनसैलाब उमड़ा था, उसमें कहीं दूर राय नहीं है। बुरे लोग हमारे वोटर थे, करकटका थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, अरे भाई क्या है यार, सुनवाई, कार्रवाई, इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है गाँव में सरकारी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, सरकारी अस्पताल में अच्छी दवाई, नौजवानों मजदूरों के लिए इसी धरती पर कमाई। क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी आपकी? बिल्कुल बनेगी। बोलने दे, चलिए चलिए, बहुत जगह जाना है।